बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ और उसमें बहुत फैसले किए गए। उसमें ये बात भी ज़ेर बहस थी कि क्या खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन तौर पर की जाए न की जाए। मनगढ़ंत केसेस बनाकर सिलसिला तो जारी है। राना सनाउल्लाह के लिए भी पंजाब से एंटी करप्शन की टीम गई, अलबत्ता वो वापस हो गई। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि एक वफाकी होम मिनिस्टर के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारे उसको गिरफ्तार करने के लिए जाएं और वो गिरफ्तारी ना दे, तो या कि रिवेंज पॉलिटिक्स अब ये पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुका है। दूसरी जानिब हमने देखा कि सैलाब मुतासरीन अब मुतासरीन ही रह गए। अब वो मीडिया की जीनत नहीं बन पा रहे। जो टेंट सिटी बनाए गए थे, अब वो टेंट सिटी कहाँ हैं और किन किन जगहों पर हैं और वहाँ पे जो लोग हैं वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अलबत्ता खबरें ये आ रही हैं कि जो मकामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNAs MPAs हैं, उन्होंने सिंध हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की है कि एक फसल के पैसे, बीज के पैसे मुतासरीन को दे के इनको रवाना किया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी का पहिया फिर से चला सकें। लेकिन उस पर भी अमल दरामद होगा ना होगा, ये बात भी अभी तक जूं की तू है। महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। अलबत्ता डॉलर के आने से डॉलर की उड़ान थमती जा रही है। 218 तक डॉलर आ चुका है ओपन मार्केट में। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलीम सचवानी साहब। सचवानी साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सचवानी, सबसे पहले सर, हकीकी लॉन्ग मार्च और हुकूमत जिस तरह खंडकें खुदवा रही है, कंटेनर रख रही है, तो वो हकीकी आज़ादी मार्च, खबरें हम तक ये आ रही हैं कि वो धरने में तब्दील हो जाएगा और आप लोग वहाँ बैठ जाएंगे, ऐसा ही है? सर अभी तो उनकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इनको थोड़ी वर्जिश करने दें, थोड़ा भागे दौड़े, थोड़ा ट्रेन कर रहे हैं उनको। हम जब धरना देने आएंगे उसके लिए हम उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। इन्होंने तो खुद इस्लामाबाद को बंद करके रख दिया है। अभी तो PTI की क़यादत आई नहीं है वहाँ पे, खान साहब ने अभी वहाँ पे पहुंचे नहीं है और ये इतने खौफजदा है, इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने खुद इस्लामाबाद के शहरों को मैसूर कर दिया है, इस्लामाबाद को पूरा पैक कर दिया। ये इस्लामाबाद तक ही है और इस्लामाबाद तक ही जो है ना वो इनकी चलती है, इससे आगे तो ये कुछ नहीं कर सकते। और लेट्स सपोज, क्या आप लोग अगर, क्योंकि माजी में भी यू टर्न लेते रहे और अगर आपने कहा नहीं अब नहीं कर रहे हैं? सर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों ने जिस तरीके से कुर्बानियां दी थी लास्ट धरने के अंदर 25 मई वाले में, क्या आपको नहीं मालूम? सबसे ज्यादा जो है कुर्बानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद वालों ने दी थी 25 मई के धरने के अंदर में। और आप देखेंगे कि बाहर से आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कार हुई तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर से इतने लोग बाहर निकले होंगे कि ये खुद परेशान हो जाएंगे। बाहर कंटेनर उनके ऐसे के ऐसे रह जाएंगे और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पब्लिक जो है ना वो रोडों पे होगी। तो ये जिहाद कौन सा आप कर रहे हैं? खान साहब कह रहे हैं कि हमने जिहाद के लिए निकलना है, तो ये इस्लामिक कार्ड इस्तेमाल क्यों कर रही है आपकी तमाम लीडरशिप? आप अपने कारकुनान को निकालें, लेकिन आप जिहाद करके निकालें। जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद कौन सा है? सबसे बड़ा जिहाद है अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद। जिहाद का मतलब ये नहीं तलवार निकाली या कलाशनकोफ निकाली और लड़ने के लिए खड़े हो गए। सबसे बड़ा जिहाद है नफ्स के खिलाफ। अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद तो हमें करना पड़ेगा और इसी जज्बे से हमें निकलना पड़ेगा। इसके अलावा तो हम नहीं निकल सकते, क्योंकि जब तक हमें अपने अच्छे, और अगर हम ये कहें कि आप लोगों में जज्बात फैला रहे हैं, लोगों के जज्बात को आप उभार रहे हैं, सर जब तक अच्छाई के लिए लोगों को हम खड़ा करने की तलकीन नहीं कर लेते, मुकम्मल तौर पे लोगों को ट्रेन नहीं कर लेते कि भाई आप एक सच काम के लिए खड़े हो। आप देखें सर, ये खुली किताब है आपके सामने, खुली हुई किताब है आपके सामने। आप गौर से जरा देखें तो सही, इस किताब का मुताला तो करें आप देखें 30% डिस्काउंट के ऊपर आपको ऑयल देने के लिए रशिया तैयार है। 5 दिन पहले भी इन्होंने बेचारे इनके रशियन सफीर ने जो है वो खुल के टेलीविजन बोर्ड चैनल के ऊपर कहा कि हम तैयार हैं, आपको गंदम भी देंगे, गैस भी देंगे और ऑयल भी देंगे, आप लो तो सही। वो तैयार है, अवाम को रिलीफ मिल सकता है और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक भी पहुंच सकती है, उससे कम तक भी जा सकती है। मगर इनकी नीयतों में खोट है, इनकी नीयतों में जो है वो फतूर है। आप देखें, जब तक ये चीजें ये नहीं होंगी, जब तक गुलामी की जंजीरें ये नहीं तोड़ेंगे और हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे, ये अपने पैसे वहां जो रखे हुए पैसे हैं उनके लिए
ये लोगों को दबाते रहेंगे और पाकिस्तान के अंदर मौजूद मादनियात, पेट्रोलियम, गैस और हर तरह की मादनियात के ऊपर ये चाहते हैं कि हम कमीशनें खाएं और सिर्फ हम खाएं। अच्छा, आम पब्लिक को न मिले इसका कोई बेनिफिट। पूछ लेते हैं, पीएमएलएन से में ज्वाइन किया 1 लाख हाशमी साहब ने। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। हाशमी साहब, सलीम सचवानी साहब का कहना है कि बस आपने खुद के पेट भरने हैं और आवाम को कुछ नहीं देना। सलीम भाई जो ना हमारे पीटीआई के जो भाई है ना हमारे, जी ये सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं। आज उनकी ननकाने में जो तकरीर थी अपने इमरान खान की, हाँ, मुझे बताया वो उसकी मरियम नवाज की जाली चला रहे थे, ना शहबाज शरीफ की जाली चला रहे थे। ये इन्हें ना शर्म आती है ना हया आती है इन लोगों को ना। मुल्क सही सिमत की तरफ जा रहा है और फिर ये अपने गड़बड़ करने की चक्कर लगे पड़े हैं जो ना ये। सर ये जाली को असली कह के चलाएं तो सही है और ये जाली को जाली कह के चलाएं तो ये गलत है यार। ऐसी बात ना करें। हाशमी साहब, आपकी बहुत इज्जत है हमारे पास यार, आपकी बहुत कदर करते हैं, ऐसी बात ना करें यार। जी 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 बात ये है कि 4 साल तक जट मारते रहे क्या वहाँ पे? जी नहीं, उन्हें उस टाइम राशन नजर नहीं आया कि कितने का पेट्रोल आ रहा है, कितने का क्या आ रहा है। अब ये बातें कर रहे हैं कि राशन वो ऑयल सर 5 दिन पहले एम्बेसडर ने कहा हमसे कंप्लीट करने दे। जी नहीं सुने ना, पहले सुनते नहीं आप लोग यार। परेशानी है आप लोगों को बहुत ज्यादा पीटीआई वालों को। जी प्लीज। मैं साजिद भाई ये कह रहा हूँ कि 4 साल तक क्या करते रहेंगे? 4 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है। आज रिफाइनरी लग जाती है, तेल आ जाता है, सारा पाइप लाइनें बिछ जाती हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहे थे ये? अब जो हमें सारी बातें बता रहे हैं भाई, मैशेज कंट्रोल में आ गई इंशाल्लाह। 200 पे हमारा डॉलर आ रहा है और लोग जो ना अभी इंशाल्लाह महंगाई हमारी खत्म हो रही है। अब इनकी चीखें निकल रही है कि असल में प्रॉब्लम है आर्मी चीफ का। अब आर्मी चीफ का जो ना प्रॉब्लम इनके नवंबर में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। वो भी इनका दर्द खत्म हो जाएगा इमरान खान का जो नहीं। तो ये जो हकीकी आजादी मार्च है इखलाक साहब, इसको आप कैसे रोकेंगे? आपने तो अभी से ही शहर बंद कर दिया, अभी तो कॉल ही नहीं दी खान साहब ने। अरे यार, शहर वार कोई हमने बंद नहीं किया है। देखें, बात सुने ना, ये आएंगे ना इन्होंने आना है वहां पे लॉन्ग मार्च पे। तो फिर आपने सब बंद कर दिया। इसका मतलब है आपको एजेंसीज ने रिपोर्ट दी होगी ना कि बड़ा कोई अवामी पड़ाव होने जाना है, जब से आप लोग नहीं अपनी आवाम की हिफाजत के लिए तो इकदाम उठाएंगे ना वहाँ पे। सर इस्लामाबाद को मुल्क से काट दिया आपने, ये एकदम उठाया क्या इन्हें खुला छोड़ दे? सर इस्लामाबाद को आपने मुल्क से काट दिया, पाकिस्तान से अलग कर दिया भाई। इनके मेरी बात है, इनके नजदीक ना औरत की इज्जत है, ना इनके नजदीक किसी और की इज्जत है। तो इन्हें खुला छोड़ दे, इस्लामाबाद में जो मर्जी करते फिरेंगे। तो खान साहब को आप लोग गिरफ्तारी की बातें कर रहे थे, आज भी काबीना में बड़े फैसले किए आप लोगों ने। यार गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, खुद ही गिरफ्तार हो जाएगा। क्या जरूरत है गिरफ्तार करने की यार वहाँ पे? अच्छा, एक आदमी गिरफ्तार करके लीडर बना देगा हमें। ठीक है, इस्लामाबाद अरेस्ट कर लो, सारों ने अपने आप को कर लिया है। पंजाब में आने की हिम्मत नहीं है इन लोगों ने, बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर पड़ाव डाल के। नवंबर तक का दर्द है आपके इमरान खान के पेट में, उससे सही हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अगर लेट सपोज अगर ये हकीकी आजादी मार्च की जो लोग हैं, ये लाखों की तादाद जिनकी बताई जा रही है, और अगर ये आके वहां धरने में कन्वर्ट हो गया और ये आके बैठ, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था लौंडे लपाटे हैं चंद हजार। जब इन्हें एक डंडा पड़ेगा, ये घरों में इनके माँ बाप निकलने नहीं देंगे ना बाहर में। लौंडे लपाटे की कौन सी आप अपने फैमिली मेंबर को भी कह रहे हैं ऐसा न करें सर। पहले भी कहा था लड़कियों की, आप अपने फैमिली मेंबर को भी कह रहे हैं ऐसा न करें सर। ठीक है, चले ठीक है जी, आपका आ गया पॉइंट है। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने पीएमएलएन का मौकिफ दिया। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और अभी खबर आ रही है कि वजीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर हाशिम डोगर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तो उनका ऐसे मौके पर इस्तीफा गालबन कि पंजाब की हुकूमत में भी खलबली है, अखाड़ पछाड़ हो सकती है। हकीकी आज़ादी मार्च की डेट भी करीब है। सत्य में टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है रज़ाक बाजवा साहब ने। बाजवा साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। क्या आप सुन सकते हैं रज़ाक बाजवा साहब? जी मुझे अब आपकी आवाज बीच में वो कभी बंद हो रही है, कभी आ रही है, कभी... अब बेहतर है रज़ाक साहब, आवाज बेहतर है अभी?
जी अब बेहतर है, बेहतर। रज़ाक बाजवा साहब, हकीकी आजादी मार्च कैसे आप इससे निपटेंगे? पीटीआई के लोग अब तारीख देने वाले हैं और वो इसको जिहाद का नाम दे रहे हैं सर। देखिए जी, जहाद, अगर ये जहाद का नाम दे रहे हैं तो जहाद तो इन्हें करनी थी गुर्बत के खिलाफ, ठीक है, जहाद इन्हें करनी थी महंगाई के खिलाफ, जहाद इन्हें करनी थी इस पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए इन्होंने जहाद करनी थी, लेकिन उनके लिए तो इन्होंने नहीं किए। जब इनके मफादात आ गए, जी जी, अगर ये आपकी बाजवा साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अगर आप जगह चेंज करें। जी जी मैं ये कह रहा हूँ जनाब, अब आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये जो लॉन्ग मार्च है ये इनका मफादात का लॉन्ग मार्च है, इनमें इनके मफादात मौजूद हैं। इनका लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, इक़्तिदार की हवा से, इक़्तिदार ने इन्हें इतना परेशान कर दिया है, ना इन्हें दिन चैन है ना रात चैन है, ये नफसियाती हो गए इक़्तिदार के लिए। ये इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च इनका नाकाम होगा। आज का जो इन्होंने सुबह वजीर दाखिला से इस्तीफा लिया है, ये उसी की कड़ी है। इंशाल्लाह इनकी सफों में इतना ना तो इत्तेहाद है ना दम है। ये लॉन्ग मार्च करके देखें, इंशाल्लाह आगे भी वफाक बैठा हुआ है और हमारा वजीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह है, इंशाल्लाह अगर वो इनका ये जो करने जा रहे हैं, अगर उसको अमन है वो एक हक है, लेकिन अगर इन्होंने इक़्तिदार की हवा पर इसे तशद्दुद बनाया तो इंशाल्लाह इस बार उसके साथ ना तो अलीम है ना तरीन है ना कोई और है। जो ताकतमंद हल्के थे वो भी नहीं है। तो ये जरा सोच समझ कर चढ़ाई करें इस्लामाबाद पर। ये अभी ने वो मरात और वो हासिल नहीं है और ना इनको हम मौका देंगे। 144 गवर्नमेंट ने हाशिम डोगर ने इस्तीफा दे दिया। गालबन मुमकिन है कि उसको भी कोई ऑफर दे दियो आपने, चूंकि आप भी कभी आप इसी पीटीआई का हिस्सा थे बाजवा साहब? नहीं, ऐसा कोई ऑफर नहीं है। वो डोगर साहब को ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वफाक के खिलाफ। वो समझदार बंदे हैं, वो बहीन इंसान है। उन्होंने इनके 10 दिन के इक़्तिदार के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे। पंजाब हुकूमत सिर्फ 10 दिन की है। पंजाब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इंशाल्लाह करीब ये पीटीएम की गवर्नमेंट बनेगी वहां पे दोबारा। सौदा हो गया क्या? हेलो, सौदा हो गया क्या? किस चीज का? सलीम साहब आपसे सवाल कर रहे हैं सर। जी सर वो मैं पूछ रहा हूँ, क्या सौदा हो गया क्या? परचेजिंग हो गई है? आपकी आवाज सही नहीं आ रही सलीम साहब, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर परचेजिंग हो गई है, खरीदो फरोख्त हो गई है, बोलिए तय हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है। खरीदो फरोख्त अगर हो रही है तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों के पास आधा पाकिस्तान हमें पता है कि कोई भी नहीं बिकेगा, इसमें बिकने वाला कोई नहीं हमारे पास, इसीलिए हम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। जो आप दावा कर रहे हो 10 दिन का, वो गलत है। 4 सूबों में आपकी गवर्नमेंट है, आपसे कुछ नहीं होता। आपके लोग इंशाल्लाह समझ चुके हैं आप लोगों को, ये जल्द झूठ की जो कश्ती है ये डूबेगी। तो इसीलिए इलेक्शन से आप भाग रहे हैं? नहीं, हम क्यों भाग रहे हैं? इसीलिए इलेक्शन से भाग में बल्दियात मुलतवी करने के लिए दावा कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों ने बाजवा साहब इलेक्शन मुलतवी करने का दावा कर रहे हैं आप लोग, इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं देंगे। 23 तारीख को बल्दियाती हो रही है और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह आपको रिजल्ट देगी। आपने दरख्वास्त दी थी, वो मुस्तरद हो गई और 23 को बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है बाजवा साहब। जी बिल्कुल हो रहे हैं और हम मैदान में बिल्कुल लड़ेंगे। तो अगर आज आप मैदान में हैं तो जिस पार्टी से आपका ताल्लुक था पीटीआई से, तो अब आपको मुश्किल नहीं होगी सर कैंपेन में? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। हम आवाम को बता चुके हैं, हम दिन रात आवाम को आगाह कर रहे हैं। हाँ। कि ये झूठों के टोलों से अल्लाह पाक ने हमें निजात दिलाई है और अल्लाह पाक इस आवाम को भी निजात दिलाए। तो अब आपको निजात मिल गई है, तो क्या अब आपको लगता है कि अब आप अच्छी जगह है और कौम से माजरत खुआएं? जी बिल्कुल। मैं कौम से, मैंने अगले दिन भी आपके कहने में कौम से माजरत कही। मैं आज भी कह रहा हूँ कि इन झूठों के साथ में जितना अरसा रहा। कितना अरसा रहे थे हम? कितना अरसा थे बाजवा साहब? मैं 6 साल इन झूठों के साथ रहा हूँ। और सर कहाँ से आए थे आप इन झूठों के पास? झूठों के पास मैं कहीं से नहीं आया था। कौन सी पार्टी से आए थे सर? देखे नहीं, मैं आपकी कौन सी पार्टी से आए थे सर, ये पूछो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सिंध नेशनल फ्रंट मुमताज भुट्टो साहब की उन दिनों में इमरान खान साहब
हर 2 महीने के बाद आते थे, मिन्नतें करते थे कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें। हम खुद नहीं आए थे। तो सिंध नेशनल फ्रंट भुट्टो, मुमताज भुट्टो साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे, वो तो एंटी पीपल्स पार्टी और आज फिर आप पीपल्स पार्टी में। नहीं, देखे वो दौर और था। ये मैं सलीम भाई को ये जवाब दे रहा हूँ कि ये कह रहे कौन सी पार्टी से आए थे, हम किसी पार्टी से नहीं आए थे। ये आपके जो चेयरमैन है मौजूदा इमरान खान साहब, वो हमें लेने के लिए रोज आते थे, हम कहीं नहीं गए थे। आपसे मुलाकात हुई थी बाजवा साहब, चेयरमैन साहब की? जी बिल्कुल, मेरी 5 मुलाकातें हुई थी। तो सलीम सचवानी के साथ आपका कैसा गुजरा सफर? नहीं, सलीम भाई हमारे साथ सियासी सफर में साथ थे। सलीम भाई अच्छे इंसान है। सलीम साहब के साथ इन्होंने क्या सलूक किया, कौन सा का टिकट नहीं दिया, मैं तो हैरान हूँ। ये उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं सलीम भाई। सर आपके जो है ना नॉलेज कम है, कौन से टिकट के लिए अप्लाई किया था आपके इल्म में नहीं है। मुझे ये बताएं, वो जो प्लानिंग है आप वो बजट की होती थी, हमारे एमपीए साहब के साथ में जो तरक्याती काम आपने करवाए थे, क्या उसकी तफसील बताना पसंद करेंगे? आपने अप्लाई किया तो क्या? सर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारे एमपीए साहब के साथ में जो सचवानी साहब, चले मैं आपसे कर लेता हूँ सवाल। आप बाजवा साहब, आप लाइन पे रहिएगा। आपके साथ नाइंसाफी की पार्टी ने, बाजवा साहब कह रहे हैं। नहीं, मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई पार्टी में, और अगर मेरे साथ कोई नाइंसाफी होगी तो मैं पार्टी के अंदर ही इससे लड़ूंगा, ठीक है। और जहां तक ऊंच नीच का ताल्लुक है तो पार्टी के अंदर कुछ ऊंच नीचे होती है। अब बाजवा साहब की जो सवाल मैं ये शिकायत है कराची, जो सवाल मैं पूछूं वो मेरे इस सवाल से रिलेटेड है जो आप मेरे से कर रहे हो। अगर ये मुझे जवाब दे दें कि वो उन्होंने एमपीए साहब के साथ मिलकर कहाँ बजट लगाया, तो मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ आपको। जी बाजवा साहब, चलें आपका टेक। नहीं, ये क्या कह रहे हैं एमपीए के साथ मिलकर? सर वो घर में आप जो प्लानिंग करके बजट लगाते थे ना, वो तरक्याती एमपीए साहब सिंध गवर्नमेंट का जो बजट वो कहाँ लगाया है, जरा वो बताना पसंद करेंगे? मैं 4 साल तो आप एमपीए साहब के साथ थे ना सर, मैं 4 साल का ही कह रहा हूँ, 3.5 साल का कह रहा हूँ, सॉरी। मैं अगर एमपीए के साथ था तो आप भी तो एमपीए साहब के तो सर वो बजट प्लानिंग है तो आप करते थे ना सर, मैं तो नहीं किए, मैंने तो नहीं लगाया कहीं पे भी इनके साथ मिलकर। हमने जहाँ कहा था वहां पे काम नहीं हुए। आप जिस एमपीए की बुराई कर रहे हो, मैं तो बुराई नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये सवाल मुझे मौका मिलेगा तो मैं एमपीए साहब से डायरेक्ट भी कर लूंगा। नहीं, ये मेरा हक है सवाल करना सर, ये मेरा हक है, मेरा राइट है कि भाई आवाम का पैसा है, कौम का पैसा है, कहाँ का लगा। आप उनके साथ बाजवा साहब से पूछ लेते। बाजवा साहब चले, आपका पॉइंट बाजवा साहब बता दे। चले, मैं तो उस पार्टी में नहीं हूँ, आप पूछो उससे। जी आप बता दें कहाँ यूटिलाइज हुआ फंड। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप उस पार्टी में, आपका एमपी है, आप पूछे, मैं कौन होता हूँ उससे पूछने वाला? मैंने तो छोड़ दी सर, आप तो साथ में मिलकर काम किए ना, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। चले ठीक है, चले इसी को मैं बैठे हुए तो चले बहस कहीं और जा रही है। बाजा साहब आखिर में मुझे ये बताइए, लास्ट में, अब चूंकि बल्दियाती इलेक्शन तो होंगे, तो आप भी कहीं से इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं जी नहीं, मैं किसी इलेक्शन का उम्मीदवार नहीं हूँ। ठीक है, मैं पार्टी का अपना कारकुन के हैसियत से पार्टी के लिए काम करूंगा। जब पार्टी मुझे जब जहाँ से चाहेगी वहां से लगाएगी, लेकिन मैं अभी किसी उम्मीदवार नहीं हूँ किसी भी चीज का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रज़ाक बाजवा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। सलीम साहब, आपने बाजवा साहब का सुना और आज उनकी जो रिक्वेस्ट थी, जो दरख्वास्त दी थी, वो मुस्तरद हो गई कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए। बल्दियाती इलेक्शन होंगे, तो अब जब बल्दियाती इलेक्शन इस माहौल में होंगे, कितने पुरुमीद हैं आप? सर बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो 95% रिजल्ट पीटीआई के हक में आएगा। 23 अक्टूबर सर, टाइम आ गया बल्दियाती इलेक्शन का। 95% जो है वो पीटीआई के हक में आएगा, अगर होंगे तो। कैसे, क्या मैनिफेस्टो लेके आप अवाम के पास जाएंगे? इसलिए कम है कि एमक्यूएम जो है वो इनकी पार्टनर बनी हुई है हुकूमत के अंदर में। अगर हुकूमत के अंदर में एमक्यूएम पार्टनर बनी हुई है तो ये इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये इलेक्शन होंगे तो 95% कराची और हैदराबाद की सीटें पीटीआई के पास होंगी, और जितने भी डीएमसी, केएमसी और दीगर इस तरह के महकमों में जो स्टाफ एमक्यूएम की जो हाजिरियां लगवा रहा है एमक्यूएम के पास, वो हाजिरियां लगनी बंद हो जाएंगी इनकी, और सबकी पार्टियां चेंज हो जाएंगी, और एमक्यूएम में इस लायक ही नहीं रहेगी कि वो आने वाले जनरल इलेक्शन में लड़ सके। तो आज भी मैं दावा करता हूं कि इलेक्शन किसी न किसी बहाने से मुलतवी होंगे। अच्छा, हो सकता है कि मेरा दावा गलत हो, मैं इसमें कोई वो नहीं कि अच्छा, जो जिस तरह वादे वफा किए जा रहे हैं, गवर्नर का वादा था पीडीएम की जमातों का हुकूमत का एमक्यूएम के साथ, वो भी पूरा हो गया। कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध बन गए, तो ये तो एमक्यूएम के लिए अच्छा हो रहा है, उनके साथ वादे वफा हो रहे हैं। सब बन गए तो अच्छी बात है, बन गए। अब क्या तीर मारेंगे देखना ये। तो इलेक्शन में उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा?
किस चीज का बेनिफिट मिलेगा सर? अवाम का ठाटे मारता हुआ समुद्र एक तरफ है और दूसरी तरफ ये, एक अवाम के समुद्र का कौन मुकाबला कर सकता तो है? अवाम आपसे नहीं पूछेगी कि हम पीटीआई को क्यों वोट दें? आप लोगों ने जो 4 सालों में वादे किए वो वफा तो ना किए। वो अवाम आपसे ये नहीं पूछेगी कैसे आपको क्यों सर, देगी मैंने वोट? आपका आपसे- मैनिफेस्टो आपसे- कितना? मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कहा था हाँ। कि खान साहब ने जो है वो ठीक ठाक रकम एमएनएस को मुहैया की है ठीक और है। एमएनएस ने काम भी किया है और बहुत से एमएनएस आज भी इस वक्त मौजूद हैं जिनकी स्कीमें रिटर्न हुई थी और सितंबर में आई हैं। और मैंने आपसे ये भी अर्ज कर दिया था कि एमए 245 के अंदर में सितंबर के अंदर में जो स्कीमें आई हैं वो एमएनए महमूद मौलवी साहब को मिलनी चाहिए थी, जो उन्होंने मौलवी महमूद साहब को देने के बजाय इन लोगों ने पीडीए में के जरिए एमक्यूएम को दे दिए ताकि वो अवाम को बेवकूफ मस्जिद बना सके। तो ये खान साहब का ही पैसा है जो आज तक लग रहा है। जितने एमएनएस काम कर रहे हैं वो कोई और काम नहीं, किसी और पैसे से काम नहीं हो रहा है, वही खान साहब का पैसा है जो उन्होंने, खान साहब का मतलब ये कि हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खान साहब थे, उन्होंने ही मुहैया किया था कि आप लोग इलाकों में काम कर रहे हैं, उसी पैसे से एमएनएस का काम हो रहा है, जहां पे भी हो रहा है, जिस भी इलाके में हो रहा है। आरिफ अलवी साहब ने स्टेटमेंट दी, क्या सदर पाकिस्तान को स्टेटमेंट देनी चाहिए थी क्या स्टेटमेंट दी सर? कि साजिश और हम इसको अभी बस इसके सबूत देखेंगे, कोशिश करेंगे ये कहाँ से हुई, नहीं इन्वेस्टिगेट नहीं नहीं करेंगे? नहीं सर, पहली बात तो ये कि वो सदर पाकिस्तान में सदर पीटीआई नहीं है, अच्छा, ठीक है। और सर इन्होंने ये कहा है कि साजिश हुई और- उस पर मेरी बात सुन रहे सर, ठीक है। साजिश हुई इस पर डाउट है, ठीक है। और मैंने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भिजवा दिया है, तो बात तो उनकी सही है ना सर। देखें अभी कोई हाजी साहब को धमकी देता है, साजिद को निकालो यहाँ से, अभी अभी मेरे मैं- पास मेरी बात वजाहत सुनो, आई है, सर, सदर मेरी बात पाकिस्तान सुनो, डॉक्टर आप- आरिफ अलवी ने वजाहत दी है सर, मैं इसी आप- साइफर के हवाले से। ठीक है, वजाहत भी देख लीजिए, पहले मेरी बात सुन रहे जी। हैं। हाजी साहब के को मैं कोई धमकी देता है कि साजिद को निकालो काम से, वरना तुम्हारे जो ब्लैक मनी पड़ी हुई है ना अकाउंट के अंदर मुख्तलिफ नामों से, वो मैं शो कर दूंगा, वहाँ एफआईआर के हवाले करवा दूंगा और तुम्हारा पूरा पैसा जाया चला जाएगा। आपके हाजी साहब डर के किसी न किसी बहाने से आपको निकालते हैं, साजिश तब शुरू होगी। अच्छा, साइफर धमकी का, ठीक है, साजिश उसके बाद में हुई है जिसको धमकी दी गई है, ठीक है, जिसको धमकी गई साजिश बाद में इन लोगों ने मिलकर तैयार की है। इन लोगों ने मिलकर साजिश अब किस तरीके से इमरान खान को हटाए कि वरना हमारे पैसे सारे डूब जाएंगे। और ये धमकी जिसको दी गई है वो इमरान खान को तो नहीं दी गई थी धमकी, वो धमकी देने न इमरान के किसी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में इतने टप्पर है कि वो खान साहब को धमकी दे सके। उनको पता है अगर उन्होंने खान साहब को धमकी दी तो धमकी का जवाब भी मिलेगा इनको। ठीक है। जिसको बुजुर्ग इंसान को जिसको धमकी दी गई उससे साजिश ऐसी आप वो सब पूछे। ठीक है, चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा और उल्टा उसके बात कुरान है। शरीफ के मैं आयत भी आपको बता दूं, जी, टाइम बहुत कम है जी सर। और हक को बातिल के साथ गुडमुट न करो और न हक को छुपाओ, जबकि असल हकीकत तुम अच्छी तरह जानते हो। एक्सीलेंट। और असल हकीकत जो जानते हैं वो सारी दुनिया जानती है, सारे पाकिस्तानी कौम जानती है, इसीलिए आज वो सारी कौम खान साहब के साथ करी है। इसी वजह से वो डर के जो है ना इलेक्शन नहीं करवा रहे। कल तक जो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे वो आज छुप के बैठे हुए इस्लामाबाद की 4 दीवारी के अंदर में। इस्लामाबाद की 4 दीवार से निकलने की इनमें आज हिम्मत भी नहीं है। चले जी, ये तो वक्त बताएगा कि इलेक्शन 2023 में हो रहे हैं और अवाम किसके साथ है। बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि खान साहब के साथ अवामी पजीराई है। लॉन्ग मार्च ही शायद वो कहते हैं ना तयन करेगा सही सिमत का कि ये 2023 का इलेक्शन आम अवाम किसके साथ है, पाकिस्तान का जो सिविल सिटीजन है वो किसके साथ है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा शादाबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।